स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए साइंस का चैप्टर हमारा बॉडी मूवमेंट। ठीक है, बॉडी मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करती है। मूवमेंट का मतलब हिलना, डोलना, बैठना, कूदना, ये सारी चीज़ें क्या है, मूवमेंट है। मतलब बॉडी हमारी किस किस तरीके से मूवमेंट करती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब बॉडी के अंदर आप देखोगे एक हमारा क्वेश्चन आता है, इसी के अंदर आप यहाँ पे दिखेगा आपको ELO distinguish between the movement and the locomotion. All the living organisms, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, उन सभी के अंदर आपको क्या दिखेगी, मूवमेंट आपको दिखेगी। We chew and grate the food moving our jaws or teeth. हम क्या करते हैं, हम किसी भी खाने को खाते हैं तो हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, हमारा एक मूवमेंट भी होता है। तो ऐसे ही एक और कौन सा मूवमेंट है जो हम करते हैं, ठीक है, और आईज को ब्लिंक करते हैं, वो भी क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, the heart contract with the expand and the circulate the blood all parts of the body. The change in the position, अगर मूवमेंट हम किसको कहें, अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो व्हाट इज मूवमेंट, इफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो शो द मूवमेंट, एज यू नो कि प्लांट्स भी क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। एक एग्जांपल है कौन सा, सनफ्लावर, वो सन की तरफ उसका फेस जाता है, फिर दोबारा क्या होता है, डाउन जाता है। तो ऐसे एग्जांपल, लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट मूव एंड व्हेन वी टच। एक और होता है, आपने वो पढ़ा होगा, पिचर प्लांट, क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट। वो अपने अंदर क्या करता है, उसका मुंह खुला होता है, जैसे उसके अंदर कोई कीड़ा आया सीधा वो बंद हो जाता है। 5th क्लास में पढ़ा था ना, 5th या 4th में। तो वो क्या होता है, उसे हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं। इसके अंदर दे रखा है हमारा मिमोसा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना। द फ्लावर्स ऑफ द डेजी प्लांट मूव्स, डेजी, अब डेजी क्या करता है, नाइट में क्या करता है, मूव हो जाता है। मूवमेंट इन द नेसेसरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइवल के लिए मूवमेंट बहुत नेसेसरी है। अब आइए, अब हम और देखते हैं भाई कौन कौन से ऐसे। अभी हमने बताया दो तरीके के, हमने एक तो हमने बताया लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। हम लोकोमोशन किसे कहेंगे बेटा, लोकोमोशन वो होता है जिसके अंदर हमारी होल बॉडी क्या करे, सारी बॉडी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाए, उसे हम कहेंगे लोकोमोशन। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स मूव, लोकोमोशन दोनों ही के अंदर होती है, किस किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर और एक हमारा। द मूवमेंट इन द प्लांट इज नॉट इजली विजिबल, जो मूवमेंट, जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए वो एक सर्टेन टाइम पे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको डेजी बताया था, मूव करता है कब, बाई नाइट में करता है। अब जो मैंने पिक्चर प्लांट बनाया वो मूव कब करेगा, जब उसके अंदर कोई भी कुछ घुस जाएगा, एंटर करेगी, वैसे ही वो दिखेगा नहीं हमें। लेकिन हम जो ह्यूमन बॉडी है वो तुरंत दिख जाएगा। अभी मैंने हैंड को क्या कह रहे हैं, ऐसे रोटेट किया, ये आपको दिख गया, पोजिशन इसी क्या हो गई, चेंज हो गई। सो डिफरेंट एनिमल्स मूव द डिफरेंट वेज, जो हमारे एनिमल्स है बेटा वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मूव करते हैं। काउ वॉक्स, स्नेक स्लेथर्स, बर्ड फ्लाइज, तो हर कोई क्या करता है, अलग अलग तरीके से मूवमेंट। फिश क्या करती है, स्विम करती है, तो ऐसे ही ह्यूमन क्या करता है, वॉक करता है। ठीक है, काउ वॉक करती है, स्नेक क्या करती है, स्लीचेस मतलब कि रेंगते हैं। तो क्या है, हर एक किसी की मूवमेंट क्या है, सेम नहीं है। और एज यू नो हर किसी का भोजन भी सेम नहीं है। अब आइए, अभी तो हम पढ़ रहे थे लोकोमोशन, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन की क्या क्या हमें इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन, अगर हम बात करें लोकोमोशन की, फाइंड फूड और वाटर, हम क्या करते हैं, हम भाई हम मूवमेंट किस लिए करते हैं, हम पानी को लेने के लिए,
आप यहाँ से क्लास में क्या बोलते हो, सर मुझे पानी पीना है, तो आपने क्या किया, यहाँ से उठे, फिर बोतल ली, फिर आपने क्या किया, पानी भरा। तो आपने क्या किया, मूवमेंट किया ना। तो जब भी हम फूड को ढूंढने के लिए, वाटर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हम मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। प्रोटेक्ट दैम सेल्फ, हम अपने आप को बचाव के लिए भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब किसी ने हमें टारगेट किया और हम क्या हो गए, इधर हो गए, तो हमने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, मूवमेंट किया। एनिमी से बचने के लिए भी आप देखते हो, आर्मी लोग जो बाउंड्रीज पे होते हैं, बॉर्डर्स पे होते हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं ना। कैसे, वो बचते हैं, जैसे उनके ऊपर बम गिरा तो वो क्या होता है, तुरंत मूवमेंट करते हैं। अगर वो मूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अपनी जान नहीं बचा सकते। मूव फ्रॉम द अनफेरेबल इन्वायरमेंट टू द फेरेबल इन्वायरमेंट, वो कैसे करते हैं, मूव फेरेबल टू अनफेरेबल। फाइंड द सुटेबल प्लेस फॉर द लेइंग द एग्स, कई तो ऐसे इसलिए मूवमेंट करते हैं ताकि वो सेफ प्लेस पे जाके क्या करें, अपने एग्स को ले करें, यही तो होता है, मूवमेंट करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इन द एनिमल्स एंड टेक द लुक ऑफ द स्केलेटन सिस्टम ऑफ बॉडी दैट हैव्स टू मूवमेंट ऑफ द आवर बॉडी पार्ट्स ऑफ द लोकोमोशन, वो हमें बताएगा किसके बारे में, लोकोमोशन के बारे में। अब आते हैं स्केलेटन। स्केलेटन तो पता है ना क्या है, किसे कहते हैं, द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स एंड द cartilage which are the support to body and an animals called to the skeleton. A skeleton of the adult human is the made of the 206 bones. उसके अंदर कितने बोन्स होते हैं बेटा, आप जब छोटे थे, छोटी क्लास में, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे टॉट यू दैट कि हाउ मेनी बोन्स वी हैव, कितने होते हैं बेटा, 206 बोन्स होते हैं। We get some idea about to the shape, number of the bones, some part of the our body of feeling. अगर हम बात करें, उसके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, है ना, होते नहीं होते। चलिए अब हम थोड़ा सा स्केलेटन को और ब्रीफली पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ स्केलेटन का फंक्शन क्या क्या होता है बेटा, पहले फर्स्ट वी नो दैट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन, इट गिव्स द शेप एंड सपोर्ट टू बॉडी, ये हमें करता है हमारी बॉडी को शेप, शेप शेप मतलब कि एक आकार, ठीक है, आकार मतलब साइज जो हमारा क्या किस तरीके का होता है, हमारा एक शेप वो देता है। और दूसरा क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वो क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से लड़ने में मदद करता है। इट हैव्स टू मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, ये हमारी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने में मदद करता है। इट हैव्स टू स्टैंड, रन, वॉक टुगेदर, हेल्प ऑफ मसल्स, ये क्या करता है, खड़े होने में, भागने में, दौड़ने में, सब चीज में हमारी क्या करता है, मदद। नेक्स्ट, आर बोन्स फिल्ड विद दिस सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड टू द बोन मैरो, जो हमारे जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो, विच प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल। चलिए ना, अब यहाँ पे देखोगे आपको एक स्केलेटन बना हुआ है और हमारे इसमें भी रखा हुआ है एक स्केलेटन। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमारे आई सॉकेट होता है, अपर जो, लोअर जो, मतलब हमारे होल बॉडी के पार्ट में जितनी भी चीजें हैं सबको डिस्क्राइब किया जाता है। सो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, साइंस लैब में होता है, कि मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स जब जाते हैं उसको दिखाने के लिए कि हम कैसे, हाउ वी मूवमेंट्स, हमें चोट लगती है हमारे किस पार्ट में लगती है, हम किस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी इसमें, ठीक है। तो शोल्डर्स हमारा कहाँ पर होगा, शोल्डर्स ब्लेड किसे कहेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी मेंशन की गई है। रिब्स किसे कहते हैं, बैकबोन क्या होती है, बैकबोन जो हमारी, ये क्या है, बैकबोन है। हिप बोन किसे कहते हैं, ये जो जहाँ पर हम बैठ रहे हैं उसे, वो क्या है, हमारा हिप बोन्स है। रिस्ट बोन क्या है, ये हमारी क्या है, रिस्ट बोन्स है। तो हर किसी के अलग अलग फंक्शन है बेटा, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा, सबसे पहले जो हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, स्कूल, क्या होता है, स्कूल, इसको हम स्कल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसके अंदर हमारा क्या दिया गया है, स्कल इज द बॉनी स्ट्रक्चर, क्या है वो, बॉनी स्ट्रक्चर है, दैट आर द सराउंडेड एंड द प्रोटेक्टेड द ब्रेन, वो क्या है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट मेड अप द 22 बोन्स, ये कितने बोन से बना है, तो याद रखना, स्कल जो हमारा कितने बोन्स की हेल्प से बना हुआ है, 22। आउट ऑफ दीज 8 फ्लैट बोन्स फ्रॉम द ब्रेन बॉक्स और द कैर्नियम that are the enclosed to the protect brain and the foreign bones from the shape in the। अब आ जाओगे होल ऑफ आइज, इसके अंदर हमारी आइज है, टिथ है, लोअर जोज है,
ऑल ऑफ द बोन्स स्कल आर द फिक्स्ड, ये सारे क्या होते हैं, इसके जो बोन्स है क्या है, फिक्स हैं। टोटल कितने बताए थे बोन्स होते हैं, 22। द लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल बोन्स, जो ये लोअर जो है बस यही मूव करता है। इसके बाद हमारे इसके अंदर स्कल के अंदर कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। एक और करता है, आईज क्या करती है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं करता इसके ऊपर। क्लियर है। इट इनेबल्स द टू द च्यू एंड द फूड स्पीक, हमें बोलने में मदद करता है और फूड को च्यू करने में मदद करता है, च्यूइंग। ठीक है, स्कल समझ में आ गया। स्कल इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हेड, किसका है वो, हेड का। दैट इज द पार्ट ऑफ स्केलेटन, किसका पार्ट है ये, क्लियर है यहाँ तक। नाउ सेकंड पॉइंट, द बैकबोन और द स्पाइन। तो बैकबोन आपको पता है, विदाउट बैकबोन तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हैंगिंग की तरह एकदम झूल जाएगी। सब कपड़े को हम डालते हैं ना, चलो वैसे बैंड हो जाएगी, है ना। तो बैकबोन हमें बहुत सारी चीजों से, द बैकबोन फॉर्म्स ऑफ द मेन एक्सिस स्केलेटन, जो हमारा स्केलेटन का मेन एक्सिस है, जो कि क्या करता है, हेड को स्कल को जोड़ के रखता है और हिप को जोड़ के रखता है, यही तो है बैकबोन। इट मेड अप टू 33 स्मॉल रिंग शेप ऑफ द बोन्स, किससे बना हुआ है, 33। तो भाई ये 22 ये हो गए और 33 का हमारा क्या हो गया, बैक, ये हो गया हमारा बैकबोन। सो दोनों को अगर हम इंक्लूड करें तो हमारा कितना हो गया, 55। अब उसके बाद हम देखेंगे, इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट्स द स्पाइनल कॉर्ड, इट ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी जॉइंट्स वेयर द vertebral and meat allow to the slight movement. This allows to us to the band twist, हमें बैंड करने में भी क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं हमारा रिब केज। रिब केज है, ये देखोगे आप, इसकी पूरी देखिए रिब केज, ये क्या करता है, रिब केज जो हमारे फेफड़ों के पास होता है और हमारे हार्ट के पास होता है, ये क्या करता है, हमारे पूरी तरीके से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर डायरेक्ट कोई बॉल हमारे डायरेक्ट इस पे लग जाए ना, डायरेक्ट हार्ट पे, वो तो किस पे लगता है, रिब केज पे लगता है, इसकी वजह से हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। थोड़ा सा दर्द होता है, हड्डी टूटती है, फिर हड्डी टूट जाती है ना, लेकिन दिल टूट जाएगा तो। सो देयर आर द 12 पेयर्स ऑफ द थिन एंड द कर्व बोन्स कॉल्ड टू द रिब, इसको हम क्या कहते हैं, रिब कहते हैं। 12 से जुड़े होते हैं। द रिब आर द टिन फ्लैट कर्व ऑफ द फ्रॉम द प्रोटेक्टिव केज अराउंड द ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस कॉल्ड द रिब केज, इसी को हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं बेटा। इसके अलावा ऑल द 12 पार्ट्स पेयर्स ऑफ द रिब आर द जॉइंट द बैकबोन, किससे जुड़े होते हैं बेटा, बैकबोन से। आप ये देखोगे, ये हमारी बैकबोन और बैकबोन से सारी कैसे जुड़ी हुई है, रिब केज क्या हुआ है, उससे कनेक्टेड है। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा क्या, द लिम्स, द दो पेयर के होते हैं हमारे, फोर लिम्स, एक होता है हमारा आर्म और एक क्या होता है, लेग्स, हैंड लिम्स। फोर लिम्स और एक हैंड लिम्स। आ जाओ आप देखो इधर, फोर लिम्स और हैंड लिम्स, पिक्चर देखिए। बोन्स ऑफ आर्म, आर्म का बोन्स हमारे एक यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, जहां से हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, चाहे हम रैकेट खेलते हैं, यही ना, तो ये वाली पूरा हमारा क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, पूरा घूमता है। फिर हमारा एल्बो, एल्बो भी घूमती है। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा हम कौन सा फंक्शन करते हैं जिससे एल्बो घूमती है, हम जब कार चलाते हैं तो भी क्या होता है, हमारी एल्बो। फिर रेस्ट, रेस्ट का सबसे ज्यादा, हम जब हमने साइकिल चलाई होगी बचपन में तो हम उसका यूज किस में करते हैं, रेस्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर आते हैं हम, अगर हमारे हेड लोब्स की बात करें हमारे पैर की, इसके अंदर भी सेम जो स्ट्रक्चर ऐसे ही है, बस ये छोटा है और ये बड़ा पार्ट। इसके अंदर नी होती है, ये इसको मुड़ने में मदद करती है, हम बैठते हैं, खड़े होते हैं इसी की वजह से। और आता है एंकल, फुट, जहां पर हम क्या करते हैं, शूज पहनते हैं, रनिंग करते हैं जो हम, ठीक है, जॉगिंग करते हैं। क्लियर है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।